30 अप्रैल 2024 है। आज मुफ्ती सलमान अजहरी की गुजरात हाईकोर्ट के अंदर पेशी है। जो ये 30 अप्रैल दी गई है, ये मुफ्ती सलमान अजहरी की इसी महीने में तीसरी तारीख है। आप लोगों को मैं पहले ही बताता हुआ चलूं कि पहले 22 अप्रैल दी गई थी, उसके बाद में पासा के अंदर, उसके बाद में 25 अप्रैल दी गई थी। अब 25 अप्रैल के बाद में जो मुफ्ती सलमान अजहरी की गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जो आज की तारीख है वो 30 अप्रैल है, लास्ट की है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं इससे पहले आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रमजान से पहले ही बंद किया हुआ है। क्या आज जो ये मुफ्ती सलमान अजहरी की कोर्ट के अंदर पेशी है, क्या इसमें मुफ्ती सलमान अजहरी जेल से रिहा हो पाएंगे? या जज साहब ये कोर्ट में फैसला सुना पाएंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जो कि पाशा एक्ट से बाइज्जत बरी किया जाता है? क्या आप लोगों को लगता है? नहीं, आप लोगों को मैं इसमें पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, आगे तक देखें कि मुफ्ती सलमान अजहरी का क्या प्रोसेस आगे का होने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी रमजान से पहले से ही जेल के अंदर बंद है। जो 3 केस मुफ्ती सलमान अजहरी पर हुए थे, तीनों केसेस में मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई थी। लेकिन जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकाला जा रहा था, तो जेल से बाहर निकलने नहीं दिया, बल्कि पहले ही उस पर कलेक्टर साहब की तरफ से पासा इंपोज कर दिया गया और पासा के अंदर, जेल के अंदर से ही पासा में मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। बल्कि मैं ये पहले ही आप लोगों को बताता हुआ चलूं, पहले भी हमने बताया है कि यह जो कि सरासर गलत तरीके पे लगाया गया है। अगर मुफ्ती सलमान अजहरी को सिर्फ इलेक्शन के तौर पर, जो इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन है, चुनाव चल रहे हैं, अगर इसके तौर पर ही मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया है, तो शर्तन बात यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को इस कोर्ट की पेशी पर भी, इस तारीख पर भी मुफ्ती सलमान अजहरी को कोई भी फैसला सही आप लोगों को नहीं सुनने को मिलने वाला है। अगर मुफ्ती सलमान अजहरी को इलेक्शन के मुद्दे पर ही गिरफ्तार किया गया है, तो मुफ्ती सलमान अजहरी को इलेक्शन के बाद में, जो इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद में ही हो सकता है जमानत मिले। लेकिन अल्लाह ऐसा ना करे, क्योंकि हम आप लोगों को ये बता रहे हैं, अगर ये लोग बीजेपी वाले पूरी तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी को, बीजेपी वाले तो क्या, जो कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, बहुत सारी ऐसी सेक्युलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों से वोट मांगती हैं। मुसलमानों के सामने जब चुनाव आते हैं, तो चुनाव में वोट मांगने के लिए मुसलमानों के सामने इस तरह से जाकर हाथ भी जोड़ते हैं, मुसलमानों से जो कि वोट मांगते हैं। लेकिन मुसलमान ऐसे बेवकूफ हैं, उनमें से एक ही सिर्फ ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों का हर वक्त, किसी भी किस्म में कैसी भी परेशानी हो, हर परेशानी में मुसलमानों का साथ देती है। वो पार्टी है ओवैसी साहब की पार्टी। AIMIM पार्टी ही सिर्फ ऐसी है जो सिर्फ मुसलमानों के मुद्दों को उठाती है और जो मुसलमानों के जो कि हर हक में खड़ी रहती है। साथ में आप लोगों को याद होगा कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी को जो कि पासा के अंदर, या पहले से ही उन पर केस थे, उसमें बंद किया गया था, जो वारिस पठान AIMIM के लीडर हैं, जो AIMIM के अध्यक्ष हैं, वो भी वारिस पठान जो एडवोकेट साहब भी हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी से थाने के अंदर, जेल के अंदर मिलने के लिए गए थे, उनसे मुलाकात की थी और सभी उन वारिस पठान ने आवाज भी उठाई थी कि इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी को हम जल्द रिहा कराएंगे। लेकिन कैसी मुफ्ती सलमान अजहरी पर ऐसे दाखिल कर दिए गए हैं, ऐसे दर्ज कर दिए गए हैं, जिनमें क्या ही कहना। अब ये पाशा कोई मुफ्ती सलमान अजहरी पर लगाने वाला एक्ट है क्या, जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी को जबरन फंसाया जा रहा है? लेकिन मैं आप सभी हजरात से बस ये कहना चाहूंगा कि आज जो 30 अप्रैल है, इसमें आप लोग यार दुआएं कीजिए कि देखिए, मुसलमान ये एकजुट नहीं है। अगर मुसलमान एकजुट नहीं है, सबसे बड़ा मुसलमानों पर हमला होने का, मुसलमानों पर इल्जाम लगने का रीजन सिर्फ यही है कि मुसलमान आज एक नहीं है, भाई भाई से चिढ़ रहा है। मुसलमानों में काफी फिरके बटे हुए हैं, देवबंदी, जो कि बरेलवी, अहले हदीस, सुन्नी, ये क्या क्या बटा रखे हैं, अल्लाह रहम करे। अगर मुसलमान जिस दिन एक हो गए ना, तो अल्लाह की कसम कोई भी मुसलमान की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता अगर सारे मुसलमान एक हो गए। और सारे मुसलमानों को एक होने की अब जरूरत है इस टाइम। सभी से मैं कहना चाहूंगा कि सभी मुसलमान एकजुट होकर के AIMIM पार्टी को अगर आप वोट देंगे, या वोट आप देना चाहेंगे, या हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो AIMIM के जो के लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, जो मुसलमानों के लिए हर वक्त आवाज उठाते हैं, संसद में आवाज उठाते हैं, आज तक किसी ने जो कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी की छोटे से छोटे लीडर ने, आप बता दीजिए अगर किसी के जुबा पर मुफ्ती सलमान अजहरी का, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता की जुबा पर नाम आया हो, जुबा पर नेम आया हो? आप लोगों को पता होगा कि एलविस यादव जो इतने बड़े कांड में सबूतों के साथ में गिरफ्तार किया गया था, उस पर तो
कई गुना ज्यादा बड़ा केस था, उसको भी कई दिनों बाद में मुफ्ती सलमान जो कि उसको रिहा कर दिया गया, लेकिन मुसलमानों को नहीं, दीने आलिमों को नहीं। जिस तरह से मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अल्लाह की कसम इस तरह से मुसलमानों का ये लोग चुन चुन कर धीरे धीरे सबका नंबर लेने वाले हैं। सिर्फ एक लीडर बचा है जो कि आजम खान, उसको भी जेल के अंदर डाल दिया है। अगला नंबर आप लोग देखना, अगर इसी तरह से यह काम चलता रहा तो अगला नंबर सिर्फ आजम खान का ही आने वाला है। इस बात को आप याद करके रखना, मैं आप लोगों से आज कह रहा हूं। बल्कि इसमें तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए दुआएं करें कि मुफ्ती सलमान अजहरी केस से जल्द रिहा हो जाएं। और साथ ही आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा यार, आप फिलिस्तीनी भाइयों के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, जहां पर भी मुसलमान परेशान हाल हैं, फिलिस्तीनियों के लिए खास तौर से आप लोग दुआएं करें। और जो आप लोग जो कि डोनेशन करते हो, डोनेट करते हो, पैसों को, अपने रुपयों को डोनेट करते हो, सही सोच समझकर डोनेट करें। आपका कहीं ये ना हो कि आप अपनी तरफ से पैसे भेज दें, लेकिन फिर भी गजा के फिलिस्तीन वालों लोगों के पास में, जरूरतमंद लोगों के पास में आप लोगों को पैसा ना पहुंच पाए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सही तरह से, लोग कितने भी अच्छे हों, सही चेहरे के अंदर ही जो कि काला छुपा हुआ है, वो उसके अंदर ही बेईमानी छुपी हुई है। जो मुसलमानों को दिखा करके पैसों की लूट मार कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि इनके यहां तो हम ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह के घर हम क्या जा करके देंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग खास तौर से फिलिस्तीनियों के लिए दुआएं करें। मुफ्ती सलमान अजहरी की क्या खबर आने वाली है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या कोर्ट की तरफ से फैसले आया है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।